पीएमसी बैंक घोटाले में फंसी संजय राउत की बीवी के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने खास तैयारियां की हैं। ईडी वर्षा राउत का स्वागत 1-2 नहीं बल्कि 55 सवालों से करेगी। हर सवाल का सही जवाब वर्षा राउत को देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दूसरा रास्ता सलाखों के पीछे तक जाता है। ईडी का दावा है कि जो 55 लाख रुपए वर्षा राउत को दिए गए उस पैसे का कनेक्शन पीएमसी घोटाले से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राउत परिवार का दावा है कि ये पैसा 10 साल पहले लिया गया था और इसे बाकायदा आयकर रिटर्न में भी दिखाया गया है। पीएमसी घोटाले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। इस बार ईडी के निशाने पर शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत हैं। अगले 36 घंटों में वर्षा राउत को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होना है और आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से लिए गए 55 लाख रुपए के लोन का हिसाब देना है। अपनी तैयारी के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 से ज्यादा सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि 55 सवालों की इस लिस्ट में अधिकारियों ने वर्षा राउत के अध्यापक जीवन के दौरान से लेकर अब तक के मामलों के सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। ईडी ये जानना चाहती है कि जो 55 लाख रुपए वर्षा राउत को बतौर लोन मिला उस पैसे का स्रोत क्या था और इसके लिए ईडी ने वर्षा राउत को दस्तावेजों के साथ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के सामने आने के बाद सबसे पहले वर्षा राउत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलाई जाएगी और इस लिखित शपथ में उन्हें लिखित में देना होगा कि वे किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देंगी और यदि उनके सवालों के जवाब गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि जो सवाल वर्षा राउत से पूछे जाने हैं उनमें पहला सवाल तो ये है कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं, आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है, आप अपना आयकर रिटर्न कहां दाखिल करती हैं, क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अपने 10 सालों के आयकर रिटर्न की कॉपीज मुहैया करवाइए, आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद है उनका विवरण दीजिए, आप कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनीज से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया, आप जिन कंपनीज में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, ये कंपनीज क्या काम करती हैं, सिद्धांत इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है, अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है, माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं, आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया, लोन का पैसा आपने कहाँ लगाया, क्या ये लोन अनसिक्योर्ड था, यदि हाँ तो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था, आपने आज तक कितना ब्याज दिया, क्या इस लोन को वापस करने की किस्तें आपने चुकाई, यदि हाँ तो कब और कैसे। ईडी का दावा है कि पीएमसी बैंक घोटाले के कथित आरोपी प्रवीण राउत को इस घोटाले से संबंधित लगभग 90 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी और आरोप यह है कि इसी रकम से 55 लाख रुपए बतौर लोन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर बेहद खफा नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत से जुड़ी ये जांच ईडी अधिकारियों के लिए काफी मुश्किलों भरी साबित हो सकती है क्योंकि लोन की ये रकम 10 साल पहले ली गई थी और उस समय तक पीएमसी घोटाला सामने नहीं आया था। ऐसे में ईडी को ये साबित करना होगा कि वर्षा राउत को जो रकम दी गई है क्यों वो प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।